अस्सलाम वालेकुम। अफ्तारी के लिए आलू के फूले फूले से पकौड़े बनाने हैं तो ये रेसिपी सिर्फ आपके लिए बहुत ही आसान है ये बनाने, और जायका इतना लाजवाब बनता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और साथ ही हम खट्टी सी इमली और पुदीने वाली चटनी भी आपको बताएंगे कैसे बनेगी, वो भी बहुत ही लाजवाब बनती है। ये कह लें कि इस रेसिपी को 4 चांद लग जाते हैं उसके साथ। तो चलें इसको वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे ये बनेगी। यहाँ पर 1 कप मैंने बेसन लिया है और आधे कप से थोड़ा सा कम हमने चावलों का आटा लेना है। ये 2 चीज़ें इसमें मेन जाएंगी और तीसरे आलू हैं। बाकी थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्चा कुटी हुई, थोड़ा सा चाट मसाला है आधा चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है इसमें, और आधे चाय के चम्मच के बराबर हमने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। नमक हस्बे जायका इसमें ऐड कर लेंगे, और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर है, और इसके साथ ही हमने थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। अजवाइन जो है आपके मैदे को ठीक रखती है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है उसको तेज़ करती है, आपका हाजमा ख़राब नहीं होने देती। तो अजवाइन को जब भी आपने डालना है हाथों की मदद से इस तरह से रगड़ के फिर डालना है। और थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। इससे क्या होता है कलर लाजवाब बनता है और खूबसूरत लगते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना अच्छे से, और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना, इसको मिक्स करते जाना, एकदम से सारा पानी नहीं डालना। इसका हमने यहाँ पर नरम सा घोल बनाना है। कंसिस्टेंसी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह की रखनी है। अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा है, इसको और थोड़ा सा पतला करेंगे। और चावलों का आटा जो है वो आपने बाज़ार वाला ही लेना है, घर पे नहीं बनाना। घर पे आप बनाएंगे तो बिल्कुल बारीक नहीं होता, तो फिर वो प्रॉपर काम नहीं करता। इस तरह का आपने इसका घोल बना लेना है। अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। इसको रख देंगे साइड में, 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब हमने यहाँ पर आलू ले लिए हैं। आलू आप जितने चाहें ले सकते हैं, तो मैं 3 आलू लिए हैं। ये तकरीबन 400 ग्राम के करीब है। इनको पील आउट कर लेना है। उसके बाद आपने छुरी की मदद से इसके इस तरह से स्लाइस कर लेने हैं। ये ना तो ज़्यादा मोटे हों ना ही ज़्यादा पतले हों, और आप इस तरह लंबाई में भी बना सकते हैं। और अगर आप इसको राउंड शेप गोल शेप में काटना चाहें तो वो भी काट सकते हैं। और अगर आपके पास स्लाइसर है जिसकी गेज एडजस्ट की जा सकती है, ऊपर नीचे किया जा सकता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसके ये देखें कितनी मोटाई है। तो इन सब को हमने इस तरह से काट लेना है। उसके बाद हमने इसको ड्राई करना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कपड़े के ऊपर डाल के इनको खुश्क कर लें। अगर टाइम है थोड़ा सा तो यहाँ पर धोने के बाद इनको आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख लें, पंखा तेज़ चला के, तो ये खुश्क हो जाएंगे। आलूओं के ऊपर पानी लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही अगर आप हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल मंगवाना चाहते हैं, आप अगर गंजपन का शिकार होने हैं, बाल टूटते झड़ते हैं और आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमारा ऑयल है वो आप मंगवा सकते हैं। नंबर है 0300 25 20 629। इस पर आप व्हाट्सएप करें। और यहाँ पर जो बैटर है उसमें थोड़ा सा हम धनिया ऐड कर देंगे, और साथ ही हमने थोड़ा सा गरम ऑयल ऐड कर देना है। जिस ऑयल में हमने फ्राई करना वही इसमें ऑयल ऐड कर दें थोड़ा सा। इससे क्या होगा कि आपके जो आलू के पकौड़े हैं ना वो ज़रा फूले फूले से बनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसके साथ ही अब मैं आपको यहाँ पर आलू की इमली की जो चटनी है ना, खट्टी मीठी सी, वो भी बनाना सिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखें ये बैटर हो गया है रेडी। और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 50 ग्राम इमली ली थी, उसमें थोड़ा पानी डाल के भिगो दिया था, उसका मैंने पल्प निकाल लिया है। थोड़ा सा धनिया, 2 सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा पुदीना है। नमक इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं। और 1 चाय का चम्मच जो है मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी थी। तो इसका पेस्ट बना लिया। नमक आपने हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका जो है वो ऐड कर लेना। ये चटनी हो गई है रेडी। तो अब आपने इस तरह से आलू लेना है, उसको बैटर के अंदर डिप करना है और गरम ऑयल में डालना। ऑयल ठंडा ना हो और ना ही हद से ज़्यादा गर्म हो, दरमियाना सा हो। तो इस तरह से आपने एक एक आलू इसमें डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा वक्फा देना ताकि आलू एक दूसरे के साथ चिपके ना। तो इस तरह से आलू आप डालते जाएं। अब आपने इनको फ्राई करना है, तो 5 से 6 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। एक बैच को एक टाइम में उतने ही आलू डालें जितने कढ़ाई में इजीली आ जाएं, ज़्यादा आलू नहीं डालने आपने। और इनको इस तरह से आपने पलटते हुए फ्राई कर लेना है। और ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक बनती जा रही है, और ये देखें फूलते भी जा रहे हैं ऊपर ऊपर से, और बहुत ही लाजवाब है। इसमें हमने ना तो सोडा ऐड किया है ना कोई और चीज़ है, इनो भी ऐड नहीं किया। सिंपल जो बैटर है वही आपके सामने है। तो जैसे ही ये लाइट गोल्डन सा इनका कलर बन जाएगा तो हमने इनको ऑयल में से निकाल लेना। यहाँ पर मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करता हूँ, आप घी में, कुकिंग ऑयल में, या फिर कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप इनको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखें ये हमारे आलू के पकौड़े जो हैं वो रेडी हो गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी और कौन से शहर में बैठ के आपने हमारी वीडियो देखी है,
कमेंट में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।